गुड, बताइए बताइए। 11 सितंबर 1730 को अमृता देवी के नेतृत्व में 363 सब वृक्ष बचाओ अभियान। वहाँ जो उस समय के जो राजा थे, राजा अभय सिंह, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को काटने का आदेश दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये इसको हम कटने नहीं देंगे, इससे पहले हमारे को काट देंगे। तो उसमें वो कहावत है हमारे उधर कि सिर कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर काट के भी हमारा ये अगर रुख वृक्ष बच सकता हो तो भी ये भी एक सस्ता है। बहुत अच्छा। तो इस हिसाब से और उसी दिन को यादगार 18वीं सदी 1730 11 सितंबर, जब पर्यावरण चिंता इतनी नहीं थी और ऐसी जागृति की अगर रोशनी कहीं से मिली तो वो भारत ही था। और इसलिए ये राजकीय वृक्ष है कहाँ का, जिसकी इतनी अच्छी गाथा है। तो उसके अलावा और किस स्टेट का है? राजस्थान को तो बहुत पहले से है, तेलंगाना। हाँ, नहीं इनकी तरफ से मैंने आना चाहिए। है कोई तेलंगाना का आप में से कोई? एंड विच इज द कंट्री हु हैज डिक्लेयर्ड इट एज नेशनल ट्री? सेम खेजड़ी। आइडिया है? तो थोड़ा सा आपको अपनी जीवन शैली में इन चीजों में हिस्ट्री गूगल में इजीली आपको मिल जाती है। तो ये है यूनाइटेड अरब अमीरात है, और वहां कहते हैं इसको घाफ ट्री, GHAF, घाफ ट्री, क्योंकि डेजर्ट का ये बेसिकली ट्री है और नाइट्रोजन फिक्सिंग है। और फिर इसकी सब्जी बनती है बहुत बढ़िया, क्या कहते हैं उसको? सांगरी, सभी को पता होना चाहिए। फिर इसका जो प्रासोपिस, क्या नाम है? साइनरेरिया। लेकिन बहुत से लोग जो है प्रासोपिस जूलीफ्लोरा को भी कई बार कंफ्यूज करते हैं कि ये वो जाति वही है, लेकिन वो हमारा पौधा नहीं है। वो इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर फ्यूल वुड रिक्वायरमेंट इन द जोधपुर एरिया टू बिगिन विद। सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग तो उसको भी करता है। तो एक तो ये है कि हमारे अपने इतिहास में, अपने कह लीजिए हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी हैव लॉस्ट मेनी फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाइल कैरिंग देयर लॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन की। तो उसमें सबसे पहला जिक्र जिसका हमें करना चाहिए वो कौन थे? जो वीरप्पन श्रीनिवास, है ना। और किस ईयर की बात है? शायद वो समवेयर 80s की बात है। हाँ 86 या नहीं, 86 बैच के थे वो। मुझे लगता है थोड़ा लेट हुआ होगा, 90s में हुआ होगा, समवेयर इन 90s, मे बी मिड 90s। सो ही वॉज रियली ब्रूटली मर्डर्ड। और जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो हमें पर्यावरण संरक्षण का जो संदेश है, जब उसके प्रति एक सुदृढ़ आस्था, वो हर ग्रंथ में मिलती है, हर धर्म में मिलती है। तो ये एक ऐसी वाटिका है, आपने देखी होगी। यहाँ पे हमने मार्टियर्स को भी समर्पित किया है। जैसे अगर यहाँ देखें आप, पीछे थोड़ा इधर आ जाएं, ये है जो पुलवामा में जो शहीद हुए 14 फरवरी 2019। तो उसमें जितने भी 40 के करीब नाम लिखे हुए हैं और उनको समर्पित ये वाटिका है, पुलवामा वाटिका। इसी बहाने से हम पौधों को जान सकेंगे। जैसे पुलवामा वाटिका में आपके पीछे वाला पौधा क्या है? क्या नाम है इनका? आपको पूछ रहा हूँ, आप बताएं मेरा नाम। हालांकि आप तो नीचे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप पत्तों को देख के भी पौधे को जान पाओ। तो ये फेमिलियरिटी तब होगी, बार बार आप पौधे को देखो। और नीचे है मोलश्री या मोलश्री, इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? वकुला, वकुला कहते हैं। और अंग्रेजी में क्या? ना वो तो साइंटिफिक हो गया। अंग्रेजी में क्या? अंग्रेजी में कहते हैं स्पेनिश चेरी। इंग्लिश नेम्स आर इजी टू रिमेंबर। स्पेन की चेरी, भारत की चेरी हमारी दूसरी है जिसमें लंबी स्टॉक होती है, कश्मीर में होती है। इवन मेरे ख्याल कुमाऊं क्षेत्र में खबर चेरी लगाते तो नहीं, कल्टीवेशन जो है कश्मीर की तो बड़ी फेमस है। तो लेकिन ये है स्पेनिश चेरी। और दूसरा है जो बंदूकें होती थी पहले टाइम में, तो उसके जो बट बनते थे उसकी लिए इसकी वुड भी यूज हुई है हमारे इंडिया में। तो इसलिए अंग्रेजों ने एक और नाम दिया, बुलेट वुड ट्री। बुलेट के साथ भी इसके टिम्बर को जोड़ा गया। और लेकिन हमारा जो बहुत से टेम्पल्स हैं वहां पे इट स्टैंड्स प्रिजर्व्ड एज ए सेक्रेड ट्री। तो क्या एग्जांपल? एनी एग्जांपल? एक एग्जांपल तो आनी चाहिए। मौलश्री कहां पे प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड है? ज्वालाजी टेम्पल है कांगड़ा में, जहां पे अबाउट 80+ एज का ये मौलश्री ट्री है। और भी सेक्रेड ग्रोव्स हैं जहां दूसरे भी टेम्पल्स होंगे, उनके भी परिसर में होता है।
और एक बेस्ट एग्जाम्पल कि इन परिसर ने भी कंजर्वेशन में कुछ पौधों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। एक दो ऐसा मंदिर या कोई और प्लेस ऑफ वर्शिप, उसकी अगर हम मिसाल को डिस्कस करें तो वो मिलेगा एक खास किस्म का महुआ। यहाँ पे महुआ लगा भी है, पर वो आम वाला महुआ है, लेकिन एक ऐसा महुआ जिसके बारे में हम भूल चुके थे। अंग्रेजों ने कहीं 19वीं सदी में उसका जिक्र किया था, उसका नाम भी दिया था। उसके बाद हमने कहा वो शायद एक्सटिंक्ट हो गया, हमारे पास है नहीं। तो वो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में एक मंदिर है केरल में, वहां पे लगा और पेड़ सामने था, लेकिन किसी ने कहा महुआ है, बात खत्म हो गई। लेकिन उसका पूरे फीचर को स्टडी नहीं किया। और उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स को कोई दिया गया होगा असाइनमेंट कि जितने भी ट्रीज हैं मंदिरों में या प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना, आइडेंटिफाई करना एग्जैक्ट। सुनी सुनाई बात पे हम कहते हैं मौलवी, हो सकता है ये मेरी भी गलत धारणा हो या मैंने गलत आइडेंटिफाई किया, ये खीरनी निकले या चीकू निकले। तो हम कई बार अपने विजडम को, अपने ज्ञान को क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो क्रिटिकली एग्जामिन करना और क्रिटिकली उसको दोबारा पूछना कहीं गलत तो नहीं है, तो दैट गिव्स यू प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। आजकल तो मॉलिक्यूलर लेवल पे भी, डीएनए लेवल से भी वी आर, लेकिन दैट इज बिट एक्सपेंसिव फॉर ए फॉरेस्टर। बेटर है कि हमारी आई ट्रेन हो, वी आर एबल टू। तो वो कौन सा स्पीशीज है महुआ का, विच हैज बीन यू कैन से द डिस्कवर्ड आफ्टर ए गैप ऑफ 180 ईयर्स और सो। 180 साल तक हमें पता ही नहीं था, हमें वो लुप्त हो चुका है हमारे धरती से। A few trees were spotted later also, not only within temple but even in the forest. वो है मधुका डिप्लोस्टीमा। और बहुत से जो फॉरेस्टर्स हैं उसमें मैंने जैसे उस दिन डिस्कशन में भी हेनरी बेडोम, चार्ल्स हेनरी बेडोम का जिक्र किया था। दूसरे बोर्डिलान जो कंजर्वेटर थे साउथ इंडिया में, नेलम्बूर में जो प्लांटेशन, कभी अगर आप साउथ इंडिया में गए और टी के बारे में बात वहीं से शुरू होती है। तो बोर्डिलान ने वो कनोलीज जो फेमस टी प्रिजर्वेशन प्लाट है, उसमें मोस्टली फॉरेस्टर्स को लिया जाता है वहां पे। तो वो वाला जो बोर्डिलान थे, उनके सम्मान में भी बहुत से पेड़ों के नाम जो है बोर्डिलानी स्पीशीज है। बोर्डिलान उनका नाम था, बोर्डिलिनाई, जो डिप्टेरा कॉर्पस, एक आपको याद होने, डिप्टेरो कॉर्पस, बोर्डिलिनाई। और ऐसे ही अपने बेडोम साहब के तो बहुत से पेड़ हैं, जैसे लिट्सिया बेडोमिया ही है, साइकस बेडोमी। उस दिन बोला था किसने, somebody told me that day when I was interacting in the class। कौन था वो? Is he present here? नहीं। तो we have many cycas which are endemic। अभी जब से मैं आया हूँ, I was in search of some new species। तो सबसे पहले लाल कुआं, वहां पे मैंने फाइकस की न्यू स्पीशीज पहली बार जीवन में देखी। जैसे उसमें अंडमानी का था और उसी में टालबोटाई था। टालबोट भी एक बहुत बॉटनिस्ट थे, अंग्रेज थे, साउथ इंडिया में काम किया। फिर उसके साथ साथ ट्रेवेंकोरिकम या ट्रेवेंकोरिका, क्या था? ट्रेवेंकोर का राजा था, है ना। तो उस क्षेत्र के भी बहुत से पेड़ हैं, जैसे साइजाइगियम एक किस्म का जामुन है, ट्रेवेंकोरिकम, उसके भी गिने चुने 50-100 दरख्त मिलते हैं साउथ इंडिया में। ऐसे पेड़ों को, उस दिन भी मैंने संदेश दिया, ऐसे पेड़ों की पहचान, ऐसे पेड़ों को वृक्षारोपण में शामिल करना, और उसकी अहमियत जब भी कोई अवेयरनेस डे होता है उसको डिस्कस करना। तो आप हमारे मैसेंजर्स हैं कि वन संपदा में जो यूनिक चीजें हैं उसको ढूंढते ढूंढते मैं जब यहाँ पहुंचा, जहां भी मैंने उस दिन बात की कि मुझे क्या मिला, इंडोपेप्टिडिनिया अवडेंसिस, तो लोकल नाम बताया क्या, हाथी पौला। पौला मुझे ज्यादा प्यारा लग रहा है ना। एलिफेंट फुट यह में जिमी कंदो होता है, उसको फुट के साथ जोड़ा गया तो बेटर है, पौला इज गुड, हाथी पौला। और वो कचनार जैसा, तो मैं सुबह सोच रहा था, हर दिन नया सोच हो सकती है। कचनार जैसा मुझे दिखा दूर से, थोड़ा बहुत कचनार जैसा मिलता है, हालांकि वो कचनार नहीं है, वो तो जाति ही अलग है। लेकिन क्या हम इसको कांटा कचनार, कंटक कचनार भी कह सकते हैं? ये शब्द बनाना है। हाथी पौला इज गुड। एट द सेम टाइम 2-3 और शब्द जो हमको कचनार की तरफ भी ले जाएं, और उसके सेम टाइम किसी भी कचनार में, बहुनिया में कांटे नहीं होते, इसमें कांटे बहुत हैं। तो कंटक कचनार भी नाम इसका, जो मैंने आज ही सुबह सुबह घड़ा क्वाइन किया। और बहुत सी शब्दावली घड़ी जाती है, जैसे जैसे आपकी समस्या होती है या कोई नया आप आविष्कार करते हैं तो वहीं से शब्द घड़े जाते हैं, ऐसे शब्द नहीं होते। उसी सिलसिले में जब मैं गया अल्मोड़ा की तरफ, रानी खेत, मैं बड़ा हैरान हो गया। 4-5 नए दरख्त, जिनकी मैं थोड़ी जल्दी बात कर लूं। ओक्स, मेरे जम्मू कश्मीर में 6-7 किस्म के ओक है।
कुछ इंट्रोड्यूस्ड हैं, कुछ नेचुरली ग्रो करते हैं, जैसे क्वर्कस लिकोट्राइकोफोरा बंज है, कॉमन है, मारू ओक होता है, फ्लोरीवंडा या डायलेटाटा। फिर और ऊपर चले जाएं तो खरशु ओक है, सेमिकार्पिफोलिया, वो भी यहाँ होगा, दियोबन में ऊपर जाके होता है। और क्वर्कस आइलैक्स है एक, हॉली ओक, और एक जापानीज ओक होता है क्वर्कस ग्लाका। हो सकता है उत्तराखंड में हो, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है यहाँ है कि नहीं, लेकिन जम्मू में रजौरी में हमारे पास वो भी है, जापानीज ओक उसको कहते हैं, क्वर्कस ग्लाका। लेकिन मैंने 2 नए ओक देखे जो जिंदगी में मैंने नहीं देखे थे। सुना था कि उत्तराखंड में होते हैं, पर खुद देखना बात अलग है। वो था एक क्वर्कस, उसका नाम था ग्लाका, नहीं ग्लाका नहीं, क्वर्कस क्या था उसका नाम, लेनुजिनोसा। लेनुजिनोसा का मतलब क्या हुआ, रुई। अगर उसको पत्ते को देखे, पत्तों के ऊपर एक रुई जैसी थी, हेयर्स थे, उसको हाथ से मैंने ब्लूम समझ लीजिए, उसको ऐसे किया तो फिर वो पत्ता साफ हो गया। और नीचे से बिल्कुल ऐसा था जैसे लिकोट्राइकोफोरा व्हाइट होता है, वो भी व्हाइट था, पत्ता वैसा ही था, लेकिन फर्क क्या था कि उसके पत्ते के ऊपर भी प्यूबेसेंस थी, हेयरी ग्रोथ थी, जिसको नाम दिया गया लेनुजिनोसा काटनी। काटनी क्या, दोनों सरफेसेस उसकी एक किस्म से हेयरी थी, नीचे तो व्हाइट रहता है जैसे लिक्विड। एक मेरे लिए नया था। और एक और था क्वर्कस, उसका मैं अभी थोड़ा सा क्या है, ग्लाका तो वो हो गया, वो भी स्मूथ था, इट वाज स्मूथ, इट वाज लुकिंग लाइक लिक्विड ट्राइकोफोरा, बट इट वाज नॉट व्हाइट अंडर सरफेस, इट वाज ग्रीन, दोनों तरफ से वो ग्रीन था, अदरवाइज बिल्कुल लिक्विड ट्राइकोफोरा दिखता था। तो वो भी मेरे लिए नया। एक और ट्री देखा, अभी मैंने देखना कि किस फैमिली को बिलोंग करता है, हर्ड द नेम, बट पहली बार देखा होवेनिया डल्सिस, पर नहीं किस फैमिली का है वो, अभी उसके ऊपर मैं कर नहीं पाया, नेट भी मुझे नहीं मिलता इधर, तो वो भी नया था। फिर मैंने देखा वहाँ पे कुछ और पेड़ हैं, और उसमें खास जो एक नई प्रजाति दिखी, जो शायद मुझे लगता है आपने देखी होगी। एक तो है डिप्लोनेमा बुटाइरेसिया, बटर ट्री, जिसका बटर जो है चिवरा इन्होंने अंदर रखा भी है, रूम टेम्परेचर पर वो बिल्कुल घी की तरह दिखता है, और उसको आप जलाने में भी काम ला सकते हैं, खाने में भी आप ला सकते हैं। और हमारे खास यूनिक फर्नरी एक देखा मैंने पहली बार, मैंने कहीं और दूसरी स्टेट में नहीं देखे। एक तो मास का गार्डन, वो देखा नैनीताल के रास्ते में, और दूसरा देखा फर्नरी का। लेकिन फर्नरी में हमने कोई 40 मिनट आना, इट वॉज रेनिंग हैवीली, और अम्ब्रेला लेके, क्योंकि बार बार उस जगह पहुंचना मुश्किल था, रानी खेत के बगल में। और लेकिन वहां मुझे पहली बार अनुभव क्या हुआ, झोंक, पहले सुना ही था झोंक चढ़ गए, और यहाँ पे भी मुझे उसने एक काटा है, और इधर अभी भी निशान है, और एक पाँव में, तो झोंकें चढ़ गई। तो जो लीचीज होती हैं, हाइरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग वो हैं, तो शायद उनका ब्रीडिंग वक्त जो है यही रेनी सीजन के वक्त होता है। ऐसे ही साइलेंट वैली में भी लीचीज बहुत हैं, और दैट वाज द टाइम, हालांकि उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि इस वक्त सीजन में लीचीज बहुत होंगी, तो आई ड्रॉप द आइडिया ऑफ विजिटिंग दैट साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो जब हम बात करते हैं वाटिका की, तो जल्दी जल्दी से, क्योंकि समय भी ज्यादा नहीं है, तो ये आपका वो है, इसको बोलते हैं रुद्राक्ष। रुद्र रूप में जब शिवा की आंखों से आंसू निकला था, ऐसा इसका जो फल है वो संरचना है, तो इसलिए ये हमारा रिलीजियस पेड़ है। तो ये तो तेज पत्ता है, एवरीबॉडी नोज, ठीक है, सिनेमोम टमाला हमारे यूनिक है पेड़। और ये जो है ये कौन सा है, हाँ, डिप्लोनेमा बुटाइरेसिया, जिसको हमने क्या कहा, चिवरा, ठीक है ना, जहाँ इंडियन बटर ट्री। तो ये यूनिक है, इसका मजा तभी आता है जब इसके फूल देखो आप, जब फिर इसका जो बटर बना हुआ है इसको कहते हैं लक्ष्मी तरु। क्यों कहते हैं लक्ष्मी तरु? लक्ष्मी मैंने मनी, पैसा बनाने के लिए, यू हैव इकोनॉमिक रिटर्न्स, इकोनॉमिक बाय सेलिंग द ट्री सीड ऑयल। इसका ऑयल जो है ना, इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स आल्सो, बट मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड भी है उस ऑयल की, और बहुत से लोगों ने इसकी प्लांटेशन इसीलिए की कि इसका सीड बेचेंगे, तो इसलिए इसका लक्ष्मी तरु नाम दिया। और कोई बात, लक्ष्मी तरु नाम, तरु में पेड़, ठीक है। और ये जो है फाइकस इन फैक्टोरिया है, नाम बदले जाते हैं, अब हो गया फाइकस वायरेंस, तो नया वाला ही लिखना चाहिए, और करेंगे ये इसको रिवाइज। तो फाइकस वायरेंस, व्हाइट फिग, जिसको प्लक्ष, और हरिशंकरी, आपने नाम सुना होगा, हरिशंकरी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये होता है बरगद, पीपल, और थर्ड क्या है, यही पाकड़ या प्लक्ष। तो ये हरिशंकरी का कॉन्सेप्ट, वो आप रिवाइव करना है। और काकड़ी घाट कहाँ हुआ, इसके बारे में आप बताएं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? वहाँ पर ये नीमकरोली महाराज जो है, ये बड़े विधि पुरुष थे, इन्होंने तपस्या की इस पेड़ के नीचे। अच्छा, इसी पेड़ का अंश है
वहाँ से कटिंग लेके आया मैंने। वेरी गुड, उसी पेड़ का है वो एक अच्छी। अच्छा ये है ना काकड़ी घाट का वट वृक्ष। तो ये देखिए ये सम्मान भी है और अपनी संस्कृति की पहचान भी है, और उसके साथ साथ इस तरह का एक ही जगह में आपको हर धर्म के साथ जुड़ी हुई पेड़ पौधों का रोपण होना, और ऐसा मैं चाहता हूं कि हर जगह होना चाहिए, दूसरे स्टेट्स में भी होना चाहिए। तो ये खजूर है, कुरान में इस्लाम में तो बहुत ही इसके महत्व है, लेकिन हमारे भी धर्म में काफी ज्यादा इसका शुहारा है ना, जितनी शादी विवाह होते हैं उसमें तो बड़ा जरूरी है वो। और खजूर जो है इसको तो ऐसे से आएगा है ना, सिल्वेस्ट्रिस की स्पेलिंग जो है ये सिल्वेस्ट्रिस है कि डेक्टाइलीफेरा है। अगर जंगली है हमारा अपना है तब तो ठीक है, जो शुहारा है जो मार्केट में अंडर कल्टीवेशन वो है डेक्टाइलीफेरा, ठीक है, उसका बड़ा साइज है। ये पता नहीं अगर जंगल का होगा तो फिर सिल्वेस्ट्रिस ही होगा। तो ये ट्रीज इन इस्लाम, इसमें मोटे मोटे में पाम ग्रेनेट आएगा, खजूर आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑलिव, जैतून। जैतून का ऑयल कॉस्मेटिक्स यूज है और इतना अच्छा है हेल्थ प्रमोटिंग दैट ऑयल। तो ऑलिव, खजूर, डेट पाम हो गई, और तीसरा जो है पाम ग्रेनेट, और उसके अलावा इवन अंजीर, अंजीर का काफी ज्यादा जिक्र होता है। और फिर एक और होता है आसिमम, उसको भी। अच्छा नीम का भी है, नीम का मुझे नहीं पता था, नीम का भी उन्होंने किया हुआ है। और बबूल का भी आता है, जो क्योंकि डेजर्ट था तो बेर का भी आता है। और खेजड़ी तो हो गया उस हिसाब से, क्योंकि डेजर्ट में ये गिने चुने पौधे होते हैं जो हमारे राजस्थान में है। तो उनका अगर हम सिखिज्म की बात करें तो इसमें तो कई पेड़ हैं, लेकिन सबसे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में एक पेड़ इन्होंने लगाया था हमारे कश्मीर में बिजबिहाड़ा में, उसको आज भी कहा जाता है टाउन ऑफ चिनार्स। अदरवाइज चिनार तो पूरे ही कश्मीर वैली में है, लेकिन उस जगह क्योंकि इनकी विजिट और इनके हाथों लगा हुआ चिनार है, बड़ा बूढ़ा बड़े साइज का है, तो उसको उस नगर को ही, टाउन को क्या कहता है, टाउन ऑफ चिनार्स। और चिनार हमारा यूनियन टेरिटरी ट्री है वहां का, और इसको कहते हैं, इसकी भी चाय बनती है, बारक का जो है उसको भी हम ऐसे, जैसे अर्जुन शाल चाय ऐसे ही चिनार शाल चाय, और हमने पिया भी उसको। और बहुत से लोग जो है ना कंफ्यूज करते हैं, मेपल और चिनार को भी मेपल कह देते हैं। तो कोई बताएगा मेपल और चिनार में क्या फर्क है? चिनार इज नॉट मेपल। तो कैसे पहचानना है? ये सिंपल है कि एक जगह से पत्ते दो दो निकलते हैं अगर वो मेपल है, अदरवाइज एक पत्ते की शेप मिलती जुलती है चिनार जैसी, लेकिन एक जगह से दो पत्ते निकलना मतलब पेयर्स में निकलना, ये मेपल का करैक्टरिस्टिक है, मतलब एसर का, किसी भी एसर का, एसर ओब्लांगम हो, एसर पिक्टम हो, सीजियम हो, कैपाडोसिकम हो, कोई भी स्पीशीज हो, या पामेटम हो जो हम गार्डन में लगाते हैं। तो चिनार में एक जगह से एक पत्ता निकलता है, ये खास बात। दूसरा फल, फल देखे तो जो चिनार का फल गोल होता है, बॉल जैसा गोल होता है, और उसमें स्पाइनी हो रहती है, लेकिन मेपल का इस तरह से हो गया पेयर ऑफ कीज, समारा होता है, बिंग्ड फ्रूट होता है, जैसे घाड़ी की चाबियों का दो चाबियां इकट्ठी रखी हो हमने, इस तरह का फ्रूट होता है। तो फ्रूट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड लीफ का भी अरेंजमेंट अलग है। ये है इमली। इमली भी हमारे रेवोल्यूशनरीज को यातना देने के लिए ज्यादा तो बरगद का इस्तेमाल किया गया, पीपल का भी किया गया, बट फ्यू ट्रीज ऑफ टैमरिंडस वर आल्सो एसोसिएटेड विद दैट। और हैदराबाद के मूसी रिवर, वहां पे एक बार फ्लड आया और 100+ पीपल टुक शेल्टर ऑन दिस ट्री। वो ट्री स्टिल एग्जिस्टिंग बिसाइड द बैंक्स ऑफ रिवर मूसी रिवर। तो वो उस तरह से हेरिटेज ट्रीज हो जाता है। कोई कॉन्टेक्स्ट रेवोल्यूशनरी के साथ कोई लिंक है, यहाँ फ्लड आ गया तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए यूज किया। और रीठा है, रीठा इज ए शैम्पू वाला ट्री है, लेकिन बौद्ध धर्म में हम देखें साल का बड़ा वो आता है, शोरिया रोबस्टा का। अशोक, अशोक हालांकि हमारे हिंदुइज्म में भी आता है कि पहली बार हनुमान जिस पेड़ के नीचे सीता को मिले थे लंका में, वो यही था, अशोक। जामुन देखो बौद्ध में भी है, हिंदुइज्म में भी है। हम तो कृष्णा के साथ महाभारत के सब पीपल, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से। ये है आपका साल, ये तो देखा ही होगा, और उस दिन भी मैंने बात की थी। वी हैव सम अदर एंडेमिक शोरियाज आल्सो, शोरिया असामिका, शोरिया टेल्यूरा एंड शोरिया टुम्बेगिया, 3 वो और 1 ये चौथा हो गया। और फाइकस की बात की थी कि ये तो चलो रिलीजियोसा, लेकिन वी आल्सो है पारस पीपल, आर्नोशियाना, उसकी बात की थी। और फाइकस रमफाई, ये यूनिक है। और ये कृष्ण बरगद अभी थोड़े दिन पहले ही हुई ना आपकी, जो है क्या कहें उसको, जन्माष्टमी। तो ये पूरी मक्खन कटोरी या कृष्ण बरगद, तो एक यूरोपियन ही टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने इसको नाम दे दिया था फाइकस कृष्णी इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड कृष्णा।
लेकिन ज्यादा जब होती है इन्वेस्टिगेशन और बाकी टेक्सानों में से उन्होंने कहा नहीं ये फाइकस बेंगालेंसिस ही है, मैं बरगदी है, वेराइटी क्रिस्टी। तो इसको स्पीशीज के लेवल पे हम ट्रीट ना करें जो मॉडर्न कहते हैं, बट सम साइंटिस्ट दे स्टिल कंसीडर्ड एज डिफरेंट स्पीशीज। कई कहते हैं स्पीशीज हमारी बेंगालेंसिस ये है, उसी की वेराइटी है माखन कटोरी, कृष्ण कटोरी। तो ये जो है खास 10 मूल ट्रीज होते हैं, 10 मूल में 10 होते हैं, तो 10 में से 5 हैं ट्रीज और 5 हैं छोटी जड़ी बूटी। तो उसमें ट्रीज में ये नाम आता है पाटला, स्टीरियोस्पर्मम, स्वावियोलेंस। स्टीरियोस्पर्मम के साथ साथ और जो है कहाँ गए दूसरे वाले, कहाँ लगाए 10 मूल और भी हैं, कौन सा, हाँ ये वाला है, वेरी गुड। दिस इज अनदर 10 मूल। 10 मूल 5 ही दरख्त हैं, 5 दरख्तों में एक है ईगल भी है इधर लगा हुआ, वो तो देखा ये बेल, और एक हो गया पाटला वो वाला स्टीरियोस्पर्म। तीसरा हो गया ये मेलाइना आर्बोरिया, घम्मर। 3 चौथा और पांचवा जो है वो कौन सा है, हाँ प्रेमना है वो। चौथा ट्री कौन सा है, प्रेमना। तो हमारे इधर तो लैटिफोलिया होता है, लेकिन बेसिकली माना जाए तो सेरेटिफोलिया है जो साउथ इंडिया में होता है, इसकी दूसरी स्पीशीज। चौथा ये हो गया, एक बच गया, एक कौन सा बचा, ईगल हो गया, स्टीरियोस्पर्मम हो गया, मेलाइना हो गया, प्रेमना हो गया, ओरोजैलम वो कहाँ है, ओ वेरी गुड, दिस इज अनदर 5th। तो 10 मूल में से 5 दरख्त आपको याद हो जाने चाहिए, कौन कौन से, पाटला, बेल, घम्मर, इसको बोलते हैं अग्निमंथ, श्योनाक। तो ये वाला ट्री है, दिस इज एंटी कैंसरस आल्सो, इज एडिबल आल्सो। और 5 जो हैं क्या हैं, छोटी झाड़ी वगैरह, उसमें आता है गोक्षुर, शालपर्णी, ये देखो इन्होंने पहले ही लगाया हुआ है, वेरी गुड। यूरेरिया पिक्टा आता है, बृहति आती है, सोलानम इंडिकम। कितने 5 करने हैं ये पूरे, 1 2 3, चौथा जाइलोकार्पम, वो छोटी वाली वो है नहीं, ये एक ही है। मैं इसकी 2 स्पीशीज हैं सोलेनम की, एक इंडिकम है, दूसरी है जाइलोकार्पम। अब नाम बदल गया, सोरेटेंस भी हुआ, अब हो गया उसका वर्जिनिकम। अब लेटेस्ट गूगल में देखेंगे तो क्या मिलेगा, सोलेनम। उसके फूल जो है ब्लू होते हैं, पर्पल होते हैं, और इसके फूल व्हाइट होते हैं। 4 हुए, 5वां क्या रहा, गोखरू। कहाँ गया, कहाँ, इधर है, ओके मर गया है, पर एवरीबॉडी नोज। तो 10 मूल में आपको 5 दरख्त और 5 छोटे, अब टिप पे याद होने, 5 छोटी झाड़ियां कौन सी बताई, छोटे वनस्पतियां 5 कौन सी, अभी देखो शालपर्णी, बृहति, ये कंटकारी 2 हैं, सफेद वाली फूलों वाली और दूसरे वाली 3 हो गए। गोक्षुर हमने किया, और क्या, शालपर्णी तो हो गया, शालपर्णी और पृष्ठपर्णी 5 हो गए कि नहीं काउंटिंग। तो ये देखिए आप, जो भी यहाँ 7 आइलैंड्स का बात आता है, जो पुराना में जिक्र है, तो इनके भी नाम मोस्टली पेड़ पौधों से ही है। हमने अपनी पर्सनैलिटीज के नाम, जगहों के नाम मोस्टली पेड़ों के, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा द्वीप था और कौन सा पेड़ जो है उसमें मेन था। तो ये बहुत बढ़िया। अच्छा, ये खास किस्म का जो है वो है एनोना। कौन सा एनोना है, रामफल दिखाओ, ये इसमें लिखा होगा, ये क्या रेटिकुलेटा कुछ और है, हाँ एनोना रेटिकुलेटा। शायद इसको लक्ष्मण फल बोलते हैं, रामफल। तो हमारे पास सीताफल है, रामफल है, लक्ष्मण फल है, हनुमान फल है। तो किस तरह से हमने इन पेड़ पौधों के बारे में संस्कृति के साथ जोड़ के इनको रखा हुआ है। और ये रामायण वाटिका की बात करें तो कितने पेड़ पौधे हैं, 150 कितने, बट पंचबटी का जिक्र आता है, कंपिल का आता है, बेर का आता है, भिरनी के बेर, इवन चमेली का नाम आता है, ये चंपा का आता है, जो माइकीलिया चंपा का है। तो बहुत से हैं, आप देख लीजिएगा कभी आके, वहां पूरी लिस्ट है। और रामायण की खास बात यह है कि जिस जगह पे वो पेड़ पौधे हैं आज भी वहां मिलते हैं, उस जियोग्राफिकल एरिया में। तो दैट इज द विजडम ऑफ इंडियंस एंड दैट नीड टू बी नर्चर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड। So this is the auspicious day today for us. Everybody should know and pay homage to the martyrs who lost their life in protecting the green gold on this earth. तो ये चीजें जो है आगे पहुंचे और समाज में भी इनकी चर्चा हो, जागृति आए। और इन शब्दों के साथ मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। थैंक यू। You want?